Okay, so can you all see the screen? Can you all see my desktop? Sir. चलिए Yes, sir. Yes, sir. नाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखो, हमने सारी चीजें करके देख ली कि क्या क्या चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें हमको पता चल चुकी हैं, बट अब उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने अभी तक नहीं देखा है। सो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन दिस सेशन। तो फॉर दैट आई विल बी ओपनिंग एनाकोंडा। सो ये रहा मेरा एनाकोंडा। इस एनाकोंडा पे, एनाकोंडा नेविगेटर पे हम पे किस पे जाना होता है? तो हमको जाना होता है स्पाइडर पे, है ना। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये स्पाइडर लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और स्पाइडर पे जैसे ही क्लिक करूंगा आई विल बी ऑन दिस स्क्रीन। ऑलराइट, सो दिस इज द स्क्रीन। कैन यू सी अ ब्लैक स्क्रीन व्हिच इज ऑफ स्पाइडर? Yes, sir. Yes, sir. मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मेरा कर्सर मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं हो तो मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा अगर मैं जूम इन कर सकता हूँ तो। नहीं, जूम इन तो ये नहीं हो रहा है। ओके, ऑलराइट, जूम तो नहीं हो पाएगा, वो इतने में ही आपको देखना पड़ेगा। इज इट विजिबल? पॉइंट नंबर 7 पे मेरा कर्सर है। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम बनाने के पहले, हाँ हो रहा है, ऑलराइट, ओके। वो क्या, ये चालू है ना, इसलिए थोड़ा सा वो। ओके, सो आई हैव जूम डेटा बेट 25% कर देता हूँ, डायरेक्टली 200% ही हो रहा है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, तो मैंने यहाँ पर हैश का साइन लगाया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 numbers and print their sum। आप लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. देखो, Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन ना दिखाते हुए मैं सिर्फ एक पार्ट को जूम कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा और क्लियर रहे हमको कि हम किस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जूम इन कर दिया है, आप लोगों को यहाँ से दिखेगा क्लियर। ये देखो, अब शायद आप लोगों को और अच्छे से विजिबल। अब यहाँ पे मैंने देखो प्रोग्राम का नाम क्या लिखा है, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 numbers एंड प्रिंट देयर सम। मतलब मुझे 3 नंबर्स यूजर से इनपुट लेना है और उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। अनम्यूट है कोई? म्यूट कर लो खुद को। तो यहाँ पर देखो, मैं देखो क्या करना होता है। अब मुझे 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर मैं यूजर से इनपुट लूंगा। जब मैं 3 नंबर यूजर से इनपुट लूंगा तो मुझे यूजर से इनपुट लेने के लिए उन तीनों नंबर्स को कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। तो सपोज मेरे को पहला नंबर स्टोर करना था, तो मैंने n1 में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब n1 के अंदर नंबर स्टोर करना है और यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। और एक चीज हमको पता है, यूजर से इनपुट लेना होता है तो एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। तो ये मैंने इनपुट फंक्शन लगा दिया। अब इनपुट फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर किसी चीज को लिखना मतलब उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना, ठीक है। एक मिनट, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, एंटर नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर नंबर 1 और उसके बाद स्पेस देकर ऐसा एक कोलन लगा देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको नंबर इनपुट करना रहेगा, ठीक है। बट एक बात बताना, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ एंटर नंबर 1, तो यहाँ पर जो भी नंबर एंटर किया जाएगा वो नंबर कैसा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा। क्योंकि हमने देखा था इनपुट फंक्शन जब पढ़ा था कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा किसी भी चीज को एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। तो यहाँ पर मैं अगर 10 नंबर भी डालूंगा तो वो 10 को एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पूरे इनपुट फंक्शन को, ये जो मेरा पूरा इनपुट फंक्शन है, देखो मैं इसके आगे एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इसके आखिरी में एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर मैं इंटीजर फंक्शन लगा रहा हूँ।
थोड़ा सा ध्यान देना और ध्यान से उसको समझना मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर इंटीजर फंक्शन लगा दिया है, ये यहाँ पर मैंने इंटीजर फंक्शन लगा दिया है। तो इंटीजर फंक्शन लगाने से क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो इनपुट फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू जनरेट करेगा वो स्ट्रिंग होगी। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को, ये जो आईएनटी फंक्शन लगाया, ये आईएनटी फंक्शन उस स्ट्रिंग वैल्यू को एज अ नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट, मैंने ये पहला नंबर यूजर से इनपुट ले लिया, मैंने दबाया एंटर। अब मुझे लेना है यूजर से दूसरा नंबर इनपुट, तो मैं यहाँ पर ले लूंगा n2 इज इक्वल्स टू एंटर नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n2 और वही इंटीजर वैल्यू लूंगा और यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पर मैंने लिख दिया n3 और एंटर नंबर 3। ऑलराइट, क्या इतने में कुछ डाउट है? जो मैंने ये 3 लाइंस लिखी हैं अभी तक, इसमें कुछ डाउट? नो सर। क्योंकि देखो स्ट्रिंग में था, वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना था, तो आईएनटी फंक्शन लगा दिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन होता ही होता है, तो मैंने इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया। यूजर को कुछ बताना था कि तुमको क्या एंटर करना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैरामीटर्स पास कर दिया, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो प्रोग्राम का नाम क्या है, ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का सम निकालना है। मतलब मुझे किन वैल्यूज का सम करना है, n1 n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3 का सम करना है, सीधी सी बात, ये मेरे प्रोग्राम का मकसद है। तो मैंने क्या किया, ये n1 प्लस n2 प्लस n3 जो था, ये तीनों का सम निकाला और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जिसको बोला मैंने सम। ये देखो क्लियर है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसा लिख दिया। मतलब क्या हुआ, अब जो n1 n2 और n3 की वैल्यू थी, उन तीनों का टोटल निकला और वो टोटल निकलकर इस सम के अंदर जाकर स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सम की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब प्रिंट करने के लिए आप लोगों के पास क्या फंक्शन है, तो प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन है वो होता है ये वाला प्रिंट फंक्शन। तो मैंने ये प्रिंट फंक्शन लगाया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। पहले तो अपन लिख देते हैं कि 3 नंबर थे कौन कौन से, तो 3 नंबर्स आर, मैंने ऐसा लिख दिया 3 नंबर्स आर। अब यहाँ पर ऐसा कोलन लगा के बाहर आ जाता हूँ। अब 3 नंबर्स आर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है। इतनी चीज, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो चीज एज इट इज प्रिंट होती है। तो 3 नंबर्स आर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आया, मैंने लगाया कॉमा और यहाँ पर तीनों नंबर की वैल्यू डाल दी, n1 n2 n3, यही 3 नंबर थे मेरे। तो मैंने लिख दिया 3 नंबर्स आर और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जाके n1 n2 n3। मतलब स्क्रीन पर ये तीनों नंबर अब प्रिंट हो जाएंगे, n1 n2 और n3। ये तो प्रिंट हो गए कि 3 नंबर ये थे। अब इन तीनों नंबर का सम भी प्रिंट करना है, तो अगेन यू हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन। अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू आपको डालना है, जो सम की वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द सम ऑफ 3 नंबर्स, ऐसा करके लिख दिया। यहाँ पर कोलन लगा दिया, सॉरी, यहाँ पर कोलन लगा दिया, स्पेस दे दिया, बाहर आ गया और यहाँ पे लिख दिया सम। मतलब ये चीज जो है ये वैल्यू है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। आप समझना एक चीज, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखी जाती है वो चीज को ये कहीं से एज अ रेफरेंस उठाकर इनपुट करता है, और जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है उसको वो डायरेक्टली एज इट इज लिख देता है, उसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है। देखो मैंने स्क्रीन का जूम इन जो था वो जूम आउट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इसको अपन सेव कर लेते हैं। मैं गया फाइल में, फाइल में जाने के बाद मैंने किया सेव एज। सेव एज में जाने पर मेरा ये जो प्रोग्राम था, मुझे इस प्रोग्राम का कुछ नाम इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ सम, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं सम डॉट पी वाई। एक मिनट, मैंने सेव एज कर दिया, मुझे यहाँ पे जाकर सेव ऑल करना था, ठीक है। मैं गया सेव ऑल में और सेव ऑल में जाने पर यहाँ पे मैंने लिख दिया सम डॉट पी वाई, ऑलराइट। और ये फाइल को कर दिया मैंने, जहां भी ये स्पाइडर का फोल्डर होता है वहां पर सेव। सम डॉट पी वाई नाम की फाइल मेरी सेव हो चुकी है। मैं अब इसको रन करना चाहता हूं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये प्ले का बटन बना हुआ है। ये प्ले का बटन जो होता है वो प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वहां पर कर्सर प्लेस किया, उसने मुझे एक और चीज बता दी
कि आपको जब प्रोग्राम को रन करना है तो आप सिंपली यहाँ पर कर्सर रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि F5 दबाने से भी प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो मैं अभी तो क्लिक कर कर रन कर रहा हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपका कंसोल जो है यहाँ पर देखना, ये कंसोल में प्रोग्राम रन कर रहा है, रन फाइल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। देखो वो प्रोग्राम रन हो गया। रन होने के बाद उसने मुझे स्क्रीन पर देखो क्या दे रहा है, एंटर नंबर 1, मतलब मुझे यहाँ पर एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो चलो हम एंटर करते हैं यहाँ पे एक नंबर। तो यहाँ पे मैं पहला नंबर डाल देता हूँ 12। देखो सिंपल नंबर लिखना है आपको, और नंबर लिखने के बाद दबाना है एंटर। मैंने दबाया एंटर, फिर क्या आया स्क्रीन पर, एंटर नंबर 2, मैंने डाल दिया 24। ठीक है, एंटर दबाया। अब तीसरा नंबर, तो एंटर नंबर 3, तो थर्ड नंबर डालना था तो मैंने डाल दिया 30। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर इनपुट कर दिए। मैं दबा रहा हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर दबाया, देखो आउटपुट क्या जनरेट होकर आया यहाँ पर, द 3 नंबर्स आर 12, 24 और 30। ठीक है, और अपन ने क्या लिखा था, द सम ऑफ 3 नंबर्स, और यहाँ पर आ गया 66। तो इस तरीके से ये हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें यूजर से इनपुट लिए हैं 3 नंबर्स। उन तीनों नंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया कि भैया वो तीनों नंबर्स कौन कौन से थे। तो वो ये वाली लाइन में हमने डिस्प्ले करवा दिए कि वो 3 नंबर्स थे 12, 24 और 30। और उसके अगली लाइन में हमने डिस्प्ले करवा दिया कि ये 3 नंबर्स का सम क्या था। तो वो ये आखिरी वाली लाइन में आपको यहाँ पर उसका सम भी देखने को मिल गया। क्लियर है? तो ये वाला एक बेसिक सा प्रोग्राम था। ये आप एक बार, आई एम गिविंग यू अ मिनट, आप लोग 1 मिनट में इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, जस्ट गिविंग यू अ मिनट। इन ये जो हमने कोडिंग लिखी है, ये कोडिंग को देखो, और कोडिंग को देखने के बाद थोड़ा सा आउटपुट को एनालाइज करो। और आप लोगों को कुछ डाउट अगर लग रहा हो इस बेसिक प्रोग्राम में तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो जस्ट गो थ्रू दिस, आई एम गिविंग यू अ मिनट। आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir, one question. हाँ, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। सर ये जो हमने वैल्यूज लिखी है सर, उसको एडिटर पेन में नहीं लिख सकते ताकि जो आउटपुट है वो फिर हमको आईपाइथन कंसोल में मिल जाए? एडिटर फील्ड में देखो, एडिटर फील्ड जनरली जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए होती है। अगर देखो ये स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पर num1 यहाँ पर ऐसा लिखा होता और मैं ये num1 की जगह यहाँ पर लिख देता 12। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? मैंने यहाँ पर ही डायरेक्टली लिख दिया 12। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर मैं यहीं पर डायरेक्टली लिख देता 12, तो ये तरीका है उसको एडिटर पैनल में लिखने का। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना तो लिख सकता हूँ, पर ऐसे में क्या होगा, अगर मैं ऐसे वैल्यूज पास करूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा कि n1 की वैल्यू हमेशा 12 ही है और हमेशा 12 ही जाएगी। और अगर मैं इस तरीके से पास करता हूं ये, तो इस तरीके से वैल्यू पास करने का मतलब ये है कि यहां पर मैं यूजर को बोल रहा हूं कि यू कैन गिव एनी ऑफ द वैल्यू विच एवर यू वांट, है ना। तो जब आप ऐसा पास करते हो कि यूजर इनपुट दे, तो यूजर जब इनपुट दे तो उस समय पे हम इस एडिटर पेन में कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं दे सकते। हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो आईपाइथन कंसोल में रन होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहां पर अब यूजर को वो वैल्यू इनपुट करनी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि वहीं पर एडिट इंटर कर दो, एडिटर पेन में ही एंटर कर दो, तो उसके लिए आप फिर यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। अगर आपको यहाँ पर यूजर से इनपुट मतलब लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए तरीका यही है। अगर आप ऐसा लिख दोगे n1 इज इक्वल्स टू 12, तो वैल्यू फिक्स हो जाएगी और भी आप एडिटर पेन पे लिख सकते हो। या इस तरीके से लिखोगे तो फिर वो आईपाइथन कंसोल में आउटपुट ही जनरेट करेगा, है ना। तो यही एक तरीका है इसका। यहाँ पर हम Yes, वैल्यूज sir. नहीं लिख सकते हैं ऐसा। और कुछ? Yes, sir. चलिए, आई थिंक इट्स क्लियर। एक और प्रोग्राम बना। क्या हुआ है, आवाज कौन मेरे लिए? एक मिनट, हाँ। किसी का माइक चालू है? चलो, ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम की तरफ। मैं जा रहा हूँ फाइल में, फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल, और ये मुझे न्यू फाइल ओपन होकर दिख गई।
यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ देखो एक और देखो हैश लगाया है मतलब ये कमेंट है, ये बात हमको पता होना चाहिए। हैश लगाया है मतलब ये कमेंट है ना। मैं लिख रहा हूँ ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ एंड प्रिंट रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, ये प्रोग्राम्स आपको बुक में भी दिख जाएंगे। ये मैंने लिख दिया एक्सप्लेन एलियन जीटीएच। लेंथ की स्पेलिंग गलत है, एक मिनट। एलियन जीटीएच, सॉरी, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। देखो अब क्या हुआ, एक बेसिक प्रोग्राम था वो, तो 3 नंबर लिए, तीनों का इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं हम, यूजर से हमको क्या चीज का इनपुट लेना है, लेंथ का और ब्रेड्थ का। और लेंथ और ब्रेड्थ का इनपुट लेने के बाद एरिया प्रिंट करना है। तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमको लेंथ की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी, एक ब्रेड्थ का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें एक ब्रेड्थ का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने यूजर से इनपुट लिया, जैसे जो भी वैल्यू लूंगा मैं इनको। और तीसरी लाइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया प्रिंट करना है, तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा, LENGTH और इनटू और लिखना पड़ेगा ब्रेड। इस तरीके से जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो क्या होगा, लेंथ में जो वैल्यू आई वो और ब्रेड्थ में जो वैल्यू आई वो मल्टीप्लाई होंगी और एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। अब देखो एरिया जब मैं निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब करूंगा, और अगर हमारा वैल्यू डेसिमल में आ रहा है तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इंट पास ना करते हुए मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ फ्लोट। फ्लोट एक फंक्शन बनाया, इस फ्लोट फंक्शन के अंदर एक इनपुट फंक्शन बनाया और इस इनपुट फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करी, एंटर लेंथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी फ्लोट फंक्शन पास किया, फ्लोट फंक्शन के अंदर एक इनपुट फंक्शन पास किया, इस इनपुट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू पास करी, एंटर ब्रैकेट, कोलन लगा के इसको ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर जब मैंने इस तरीके से नीचे एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, मतलब जो भी यूजर वैल्यू डालेगा लेंथ की, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा ब्रेड्थ की, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपली मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, मैं देखो वैसे इससे पहले ये भी प्रिंट करना चाहिए कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, चलो तो वो कर ही देते हैं, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। लेंथ एंड चलो लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू, और लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर लिख देता हूँ LENGTH, ये मैंने लेंथ की वैल्यू डाल दी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में फिर प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉमा लगा के ब्रेड्थ की वैल्यू ले ली। ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ की। अब उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ ऐसा, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये मेरा आर्ग्यूमेंट इन्वर्टेड कॉमा में पास कर दिया। अब लास्ट में यहाँ पर क्या पास करना रहेगा, तो एरिया इस तरीके से लिखना रहेगा। ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, 2-5 मिनट में शायद जूम क्लास एंड हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। मैं ये कोड को रन कर रहा हूँ, मैंने इसको रन किया और जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब हम यहाँ वाली स्क्रीन पर देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये हमारा पिछला प्रोग्राम तो एग्जीक्यूटेड था वो आ गया है। यहाँ पर मैंने देखो ये आउटपुट आ रहा है यहाँ पर कि आपको इधर पे इनपुट देना है, एंटर लेंथ। चलो अब एंटर लेंथ बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लेंथ इनपुट करते हैं। तो लेंथ क्या डाले, हम डाल देते हैं 20.5।
ठीक है, ये लेंथ है मेरी, एंटर दबाता हूँ 20.5। अब बोल रहा है एंटर ब्रेथ। चलिए अब ब्रेथ इनपुट करना है तो ब्रेथ डाल देते हैं 15। ये ब्रेथ डाल दी 15, मैंने दबाया एंटर। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो देखो लेंथ इज इक्वल्स टू 20.5, मैंने फिर यहाँ पर लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दी, लेंथ इज इक्वल्स टू 25 आ गया, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 15 आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और वट एवर द एरिया इज 307.5। तो ये एरिया भी यहाँ पर इन्होंने प्रिंट कर दे दिया। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए अब एक और चीज देखो, यहाँ पर लेंथ अगली लाइन में आ रहा है, ब्रेथ अगली लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूं लेंथ के बाजू में ब्रेथ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने लेंथ की वैल्यू पास की है ना, ये लेंथ की वैल्यू जहां पे पास है, यहाँ पर आप लोग क्या करना, ये इधर पर आपने लेंथ की वैल्यू जब पास कर दी है तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक एंड फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, एंड फंक्शन लगाएंगे तो एंड फंक्शन लगाने से क्या होगा, एंड फंक्शन में ये सिंपली क्या करेगा, उस लाइन को एंड करके नेक्स्ट लाइन पे ना डालते हुए आगे ही लिख देगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लगाया एंड, ये एक फंक्शन होता है एंड, और इसकी वैल्यू अभी फिलहाल में दे दी, अच्छा रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके 10 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंड की वैल्यू मैंने दे दी ये ब्लैंक स्पेस। अब देखो अब क्या होगा, इस तरीके से लिखने से क्या होता है, मैं अगर ऐसा लिख दूंगा प्रोग्राम के अंदर तो बाय डिफॉल्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि पाइथन क्या करता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस एंड की वैल्यू होती है नेक्स्ट लाइन, पर मैंने इस एंड की वैल्यू चेंज करके दे दी स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो वाले प्रोग्राम में जहां पर लेंथ और ब्रेड्थ अगली दो दो अलग अलग लाइंस कवर कर रहा था, यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सारी चीजें एक ही लाइन में आने लगी। ठीक है, हम देखते हैं इसको, यहाँ पर बोल रहा है एंटर लेंथ, तो वो सेम वैल्यू पास करता हूँ और सेम वैल्यू कर आपको समझाता हूँ। 20.5 और ब्रेथ डाल दी मैंने 15 और इसको रन कर दिया। अब देखो ऊपर वाले प्रोग्राम में, ये वाले प्रोग्राम में और नीचे वाले प्रोग्राम में आप देखो लेंथ अगली लाइन में लिखा हुआ है, ब्रेथ अगली लाइन में लिखा हुआ है, बट जो अभी मैंने एग्जीक्यूट किया इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ, सॉरी कहाँ चला गया, वेट अ मिनट, वहां पर लेंथ सेम लाइन में आ रहा है और ब्रेड्थ भी सेम लाइन में आ रहा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा कि भैया लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग लाइन में ना आए और एक ही लाइन में आए, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ये दो प्रोग्राम्स थे जो मैंने आज आप लोगों को समझाए हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स का एक स्क्रीनशॉट मैं अभी आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, और ये जूम मीटिंग मैंने रिकॉर्ड भी करी है, तो जिन लोगों ने ये क्लास मिस कर ली होगी मैं कोशिश करूंगा कि ये जूम क्लास को एक लिंक इस जूम क्लास का आप लोगों को सेंड कर दूं। ऑलराइट, सो दिस इज इट। मैं स्क्रीन शेयर भी बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और